to my channel Maths Magnet. So students, we were discussing about determinant chapter. We have discussed the definition and 5 properties. This is the lecture number 2 of determinant chapter. In this lecture, we will discuss rest of the properties of determinant, definition of singular and non-singular matrix. So without wasting much time, let's begin. Now we'll discuss the rest of the properties. प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो 6 प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम लोग रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 4 -6 -2 आ जाएगा। अब हम लोग इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ये ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं। तो रोज क्या हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। वो क्या हो जाएगा, 4 -6 अगेन -2 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया, तो ये एग्जांपल से वेरीफाई हो गया। तो नाउ व्हाट इज द 7th प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और उसकी 2 रोज या फिर 2 कॉलम बिल्कुल सेम है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4, ठीक है, 1 6 7 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स में क्या है, 2 रोज आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। इसी तरह से हम कॉलम के लिए भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ले लिया 1 2 5 9 3 7 1 2 5। इसमें 2 कॉलम्स बिल्कुल सेम है, तो इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा और इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट 0 आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन आप प्लीज़ आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इसे चेक करके ज़रूर देखिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। अब 8th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो 8th प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें सारे, फॉर एग्जांपल मैंने 3x3 की एक मैट्रिक्स ले ली, इसमें जो फर्स्ट रो है सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। इसी तरह से, या फिर मैंने कोई ऐसी मैट्रिक्स ले ली जिसमें सारे कॉलम 0 है। फॉर एग्जांपल, ये सेकंड कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 8th प्रॉपर्टी का मीनिंग है। 9th प्रॉपर्टी क्या है, 9th प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस में हो जाता है और आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है। डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल एंड ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है या फिर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कौन कौन सी मैट्रिक्स आ जाती है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। 9th प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है 1 5 9, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 5 9, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए तो 45 इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स थी, तो डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर देंगे। इसी तरह से आप कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 3 4 9 2 1 3 0 0 0। तो आप सभी को पता है ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 3 × 4 × 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जब भी कोई डायगोनल मैट्रिक्स गिवन हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट
ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और अगर इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, मतलब नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 1 6, ठीक है। 6 माइनस 6 ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ए मैट्रिक्स कैसी हो गई? सिंगुलर हो गई। नॉन सिंगुलर के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियोज़ आपके लिए बनाती हूँ वो आप तक पहुँचती रहे।